गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और आज है सैटरडे। तो यहाँ पर दूध में जो मलाई होती है वो मैं घी के लिए निकाल रही थी। मलाई मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, एक हफ्ते का मलाई, उसके बाद से फिर मैं घी निकालती हूँ। तो यहाँ मैंने मलाई निकाल ली थी और मॉर्निंग में बना रहे थे हम चाय। बिना चाय के तो बॉडी काम ही नहीं करती है। उसके बाद पहले चाय बनाई मैंने, 2 कप चाय बनाई। उसके बाद से फिर आज दर्श की छुट्टी थी ना स्कूल की, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं। जिस दिन छुट्टी नहीं होती उस दिन पता होता है कि हाँ मतलब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या बनाना है और क्या देना है। तो यहाँ पर यही चाय बना रही थी और आज लेट भी हो गए थे हम थोड़ा सा। 8:15 बजे चाय बना रही थी मैं और 8:15 बजे तक ऑलमोस्ट मैं रोज़ ब्रेकफास्ट की सब्ज़ी जो है वो रेडी करके रख देती हूँ, लेकिन आज नहीं हो पाया था। तो फिर यहाँ चाय बनाने के बाद से हमने चाय पी और देखिए आगे क्या किया। कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में, एंड तक रहिएगा। साथ में चाय बनने को रख दी थी मैंने और यहाँ पर जो मलाई मैंने निकाल के रखा था 2 दिन से, उसमें मैं थोड़ा सा दही डाल दूँगी ताकि अभी और जो 3-4 दिन का मलाई इकट्ठा होगा उसमें दही डाल देने से ये होगा कि मैं जब मलाई निकालने का टाइम होगा तो ये अच्छे से मलाई दही का रूप ले चुकी होगी, मक्खन का रूप, तो वो निकल जाएगा मेरे आसानी से। इसलिए मैं फ़र्स्ट डे ही इसमें दही डाल देती हूँ मलाई में दही डाल देने के बाद से ना उसको अच्छे से हमें मैश करके और बाहर रख देना चाहिए। अगर हम एक दिन बाहर रख देंगे ना तो वो एकदम जम जाएगा और उसके बाद जब वो जम जाए तो हम उसको फ्रिज के अंदर स्टोर कर देंगे। तो वो अच्छे से जो घी है, मक्खन है, वो बहुत ही अच्छे से इजी तरीके से निकल जाता है। उसके बाद से मैं यहाँ पर दाल थी वो मैं डिब्बे में निकाल के रख रही थी, क्योंकि ना अगर पन्नी में रखो ना तो फिर दाल कहीं पड़ी हुई रह जाती है और फिर मुझे लगता है कि दाल ख़त्म हो गई है। और ऐसे निकाल के रख दो ना डिब्बों में तो फिर ऐसे दिखाई देती है। और वैसे फिर मैंने डिसाइड किया था कि अभी हम ब्रेकफास्ट में हैं जो ना वो दाल बना लेते हैं और अर्चना लंच भी ले जाएगी एकदम टेस्टी सी दाल, और मैं ब्रेकफास्ट में भी सब जो भी है कर लेंगे। तो यहाँ पर ये है जो है अरहर की दाल और मूंग की दाल मेरे घर में बहुत पसंद करते हैं लोग खाना। चने की दाल बहुत ही कम ये लोग पसंद करते हैं। तो वो जो अरहर की दाल थी वो मैंने डिब्बे में निकाल के रख दी और अब मैं जो ये रख रही हूँ ये मूंग की दाल है और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ मूंग की दाल। सुबह सुबह का टाइम बहुत ही लेज़ीनेस वाला होता है ना। अब इंसान काम ना करे तो लगता है काम नहीं किया, और काम जब करने जाओ तो लगता है ओ साथ में कोई काश सपोर्ट करता, कोई हेल्प करता, बट किसी के पास टाइम ही नहीं है। मुझे करना था सब कुछ किचन में। सुबह मुझे सब कुछ खुद ही अकेले मैनेज करना होता है। उसमें मुझे दर्श को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी कराना होता है और उस फटाफट से सबका ब्रेकफास्ट भी बनाना। तो उस टाइम मैं 2 हाथ नहीं 4 हाथ लेकर किचन में घुसती हूँ और सब काम फटाफट से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ और एंड में जाकर काम पूरा फिनिश हो भी जाता है। और थोड़ी देर के बाद तो खैर वो छोटू आ ही जाता है सफाई करने के लिए। तो फिर सारी चीज़ें यहाँ मैंने फटाफट से मूंग की दाल, देखिए मैंने थोड़ी सी ही निकाली थी, ज़्यादा नहीं निकाली थी, क्योंकि मूंग की दाल ठंडी होने के बाद ना गाढ़ी हो जाती है। तो गाढ़ी दाल चावल के साथ दिन में हम खा नहीं सकते थे, तो इतना ही मैंने बनाया था जिसने से मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लें सब और अर्चना लंच में ले जाए। तो मैंने फटाफट से मूंग की दाल धोई और मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया और बहुत सबसे इजी आसान रेसिपी है ये दाल की, जो आपको 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है और एकदम मज़ेदार टेस्टी। यहाँ मैंने अच्छे से पहले मूंग की दाल को 2-3 बार धो लिया था और उसके बाद से इसको मैंने कुकर में चढ़ा दिया बिना कुछ डाले। मैंने शायद हल्दी भी नहीं डाली थी, नमक भी डाला था कि नहीं अभी पता चलेगा याद नहीं आ रहा। और इसको चढ़ाने के लिए रख दिया
और उसके बाद से फिर मैंने आधा प्याज और एक टमाटर लिया एंड इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने कढ़ी पत्ता का इस्तेमाल किया था, जिससे दाल का स्वाद इतना टेस्टी हो गया था ना कि मैं क्या बताऊं। पहले ये 2 विसल में आराम से ये दाल गल जाती है। मूंग की दाल सबसे जल्दी बनने वाली दाल है, एक मूंग और एक अरहर। ये हाँ, मैंने हल्दी डाला था, याद आ रहा है देख के, हल्दी डाला था, नमक नहीं डाला था मैंने इसमें। तो नमक मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि जो मैं मसाला बनाऊंगी, नमक भी डाला था यार नमक भी डाला था, और मैंने जो अलग से मसाला बनाया था उसमें भी नमक डाला था। मूंग की दाल में थोड़ा नमक ज़्यादा ही अच्छा लगता है क्योंकि हम मूंग की दाल में ना नींबू का भी इस्तेमाल करते हैं टेस्ट के लिए, तो इसीलिए। और मैंने थोड़ा सा तेल देखिए यहाँ पर डाल दिया था जिससे कि पानी बाहर ना आए, 2-3 बूंद तेल डाल दिया था और यहाँ चढ़ा दिया। और उसके बाद से मैंने कभी भी गैस पे बर्तन बिना गैस जलाए, बर्तन को गैस पे रखने के बाद गैस नहीं जलाना चाहिए, पहले गैस जलाना चाहिए, उसके बाद से बर्तन रखना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं दाल बनकर हो गई है तैयार। मैंने जो इसका मसाला बनाया था वो शूट नहीं किया था, मैंने मसाला कुकर में कढ़ाई में बना लिया था और उसके बाद कुकर दाल बनने के बाद सारा मसाला डालकर उसको थोड़ी देर वो कर लिया। और यहाँ छोटू आ चुका था और वो घर की सफाई कर रहा था, साथ ही मैं उसके साथ बैठी हुई थी क्योंकि छोटू के साथ साथ मुझे रहना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है काम पे। और देवांश यहाँ पर खेल रहा था। छोटू अपना ये गाना बंद कर दियो प्लीज़, नहीं तो मेरे उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। तो गाइस आज है सैटरडे और हम बैठकर कर रहे हैं सफाई, और आज लेजी सा है दिन। सुबह सुबह उठ जाने पे ना, देखो यार ये कितना परेशान करता है, कह रहा है मुझे पैर फैला, मैं उसके ऊपर से कूदूंगा और गिरोगे तब देखना। आई का क्या कर रहे हो? मम्मा भूत बन गई। हाँ। मम्मा भूत बन गई। हाँ। ओके 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 मम्मा दाई दाई। हाँ गाइस सुन लो भाई, सुनो गाइस। ना देवांश को ना सुबह सुबह चोट लग गई है, दिखा दो कान। मम्मा बाय तो बाय 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 बाय। हाँ नहीं, पहले मुझे चोट तो दिखा दो, गाइस को चोट तो दिखा दो। आपको कहाँ चोट लगी थी दिखा तो दो। फिंगर कहाँ है? फिंगर में लगी थी, फिंगर में कहाँ चोट लगी थी दिखा दो। दर्श के आपको पता है स्कूल खुलते ही एग्जाम शुरू हो गए हैं और दर्श अब बोल रहा है कि उसको सारे याद हो गए, लेकिन एक गलत होगा, ये वाला मुझे बोलना नहीं। तो एक गलत क्यों होगा मैं ये पूछ रही हूँ। लर्न नहीं हो पा रहा है तो उसको लर्न करो लिख के। नहीं। देवांश छोटू बाल कैसे बन ठीक करता है? फिर से। सो गाइस अभी ना कुछ दिन पहले कोई आया हुआ था मेरे घर, तो मिठाई लाया था देखो, और मिठाई ऐसी की ऐसी पड़ी है। हाँ बेटा क्या हुआ? पापा ऑफिस गए हैं? हाँ क्या हो गया? इधर आओ। देवांश की तबीयत ठीक नहीं है ना, चुप हो जा, सोया हुआ था। तो मैं मिठाई की बात कर रही थी, अभी कोई और मिठाई अगर होती ना तो मेरे फ्रिज में दिखाई नहीं देती, लेकिन ये मिठाई कोई छू नहीं रहा मीठे की वजह से, क्योंकि सबको अपने वेट की चिंता हो गई है कि हम खा लेंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। और इसके अलावा अगर काजू की बर्फी होती ना तो वो दिखती नहीं एकदम फ्रिज में। चुप हो जाओ देवांश। तो गाइस अभी मैंने प्याज लिए हैं, अभी नीचे अंकल आए थे तो मैंने प्याज ले लिए, क्योंकि हमारे घर के नीचे सब्जी वाले आते रहते हैं, तो मैं उनका ही वेट कर रही थी कि अंकल आएंगे तो मैं प्याज लूँगी।
तो यहाँ मैंने प्याज लिए हैं। आज हम बनाने वाले हैं लंच में। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं लंच में आज क्या बनाऊँ। अभी देखते हैं, 2-3 चीज़ें ऑप्शन में हैं। लेट्स सी कि क्या बनाते हैं। बने रहिए व्लॉग में तब तक के लिए। फोन आ रहा था। सो गाइज़, जैसा कि आपने देखा था कि मॉर्निंग में मैंने दाल बनाई थी सिर्फ ब्रेकफास्ट के हिसाब से, तो उसके बाद दिन में आज मेरा कुछ ऐसा मन नहीं कर रहा था और आकाश ने बोला था कि वो खाएगा पराठे और दही, क्योंकि आज उससे जाना था मैच खेलने। तो मैंने सोचा कि हम 2-3 लोग हैं, मैं क्या बनाऊं। तो एकदम से मेरे माइंड में आया कि कल रात को काले चने मैंने भिगो के रखे थे थोड़े से। उसके बाद से फिर मैंने सोचा कि काले चने हैं तो सोयाबीन डालकर हम पुलाव बना लेते हैं हेल्दी। तो यहाँ पर मैं वही बनाने लगी थी फटाफट से। और यहाँ तेल गरम हो गया, उसमें मैंने जीरा डाला, प्याज डाला और साथ में यहाँ पर रखा हुआ है काले चने और सोयाबीन। यहाँ पर इसको अच्छे से मैंने भून लिया। सोयाबीन को थोड़ा सा तेल में डीप फ्राई तो नहीं, थोड़ा सा फ्राई कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा तेल, शायद मैंने कम डाला था तो और तेल डाला क्योंकि वो चिपक रहे थे न्यूट्रेला कुकर में। थोड़ा सा तेल डालने के बाद से मैंने इसमें मसाले डाले, नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला था नहीं तो मैंने इसमें क्या डाला था, एक और कोई मसाला डाला था, काली मिर्च का पाउडर। और यहाँ एक टमाटर को एकदम पतला पतला काट कर मैंने डाल दिया था इसमें, ताकि नमक के साथ टमाटर गल जाए अच्छे से, कच्चे ना रहें। टमाटर डाल दिए थे और ये गल रहा था। साथ साथ मैंने फिर फटाफट से चावल धो लिए और चावल धो के मैंने कुकर में बनने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर नमक थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा ही डालती हूँ क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी पुलाव के साथ, तो फीका ना लगे, स्वाद आए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि लाल मिर्च नमक डालकर मैंने ये पुलाव रेडी किया था। और एक सीक्रेट मसाला था, शायद वो मेरा व्लॉग में शूट नहीं हुआ है, हाँ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सब चीज़ों को, न्यूट्रेला, प्याज और टमाटर को मैंने मसाले में भूनने के लिए रख दिया। एंड साथ ही साथ फिर मैंने यहाँ पर चावल धोए थे ना, तो चावल में धोने के बाद ही मैंने पानी नाप कर एक ही साथ सब कुछ डालकर और यहाँ इसको बंद करके बनने के लिए रख दिया था। और ना आज बहुत ज़्यादा ही लो फील हो रहा था, एकदम मतलब समझ नहीं आ रहा था, आलस बहुत आ रहा था, जिसकी वजह से आज मेरे कितने काम पेंडिंग हो गए हैं। क्योंकि मुझे ये कबर्ड, ये जो है मसाले के डिब्बे वगैरह साफ़ करने थे, घर में क्लीनिंग करनी थी क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ नवरात्रों से पहले थोड़ी सी घर में क्लीनिंग कर दी जाए, बट तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, जब लगेगा तब फिर हम बनाएंगे। साथ ही साथ पुलाव मैंने चढ़ाने के बाद प्रिपरेशन कर ली थी यहाँ पर लस्सी बनाने की। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया था और यहाँ पर भुना हुआ जीरा और काला नमक रेडी कर लिया था। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया और फेंटने के बाद से मैंने जितना पानी की ज़रूरत थी उसमें पानी डाला और लस्सी के हिसाब से इसको पतला कर लिया। इसको पतला करने के बाद से फिर मैंने इसमें जीरा पाउडर और नमक डालकर इसको अच्छे से मिलाया। और इसमें इस बार मैंने क्या किया था, इसकी मैंने वीडियो बनाकर डाली है, आप देख सकते हैं जाकर, पर्सनल एक वीडियो है, आप उसको देखिएगा। लस्सी जब रेडी हो गई थी उसके बाद मैंने इसमें घी और हींग का तड़का लगा दिया था। इसके क्या बेनिफिट हैं वो आप जाकर देख लीजिएगा, मेरी लॉन्ग वीडियोस में जाकर आपको पता चलेगा। ये कटिंग करके इसको नीचे से देगा, फिर इसके बाद ठीक है। उसके बाद से फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था, उसके बाद मैं लाइव आ गई थी। तो ये मैं बना रही हूँ रात को मटर पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर टमाटर और प्याज को मैंने अच्छे से लाल कर लिया और लाल करने के बाद उसको ब्लेंडर से पीस लिया था। और यहाँ पर इसका मसाला तैयार कर रही हूँ। आप इस टाइम मसाले का कलर देखिए और एंड में देखिएगा कि कैसा कलर आया है। इसको हमें खूब देर तक पीसना चाहिए। और यहाँ पर मैंने दूध की फ्रेश मलाई इसमें डाल दी है और यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हम खूब देर तक
मसाले को पकाएंगे। मसाला जैसे हमारा पक जाएगा हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद से जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा, आप देख सकते हैं मसाला कितना बढ़िया भुन के तैयार हुआ है। मटर पनीर की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। यहाँ पर पनीर डाल दिया और इसको ढक के थोड़ी देर तक बनने के लिए रख दिया था। तो रात को आज बने थे हमारे घर मटर पनीर और चावल, क्योंकि सबका खाने का मन था। यहाँ सब्जी बन कर के हो गई थी तैयार। फिर मैंने डाल दिया थोड़ा सा धनिया और इसको ढक के मैंने रख दिया थोड़ी देर के लिए पकने के लिए। और ये देखिए सब्जी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है गाइस। अगर रेसिपी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। रात का डिनर हो चुका है, मैं पूरा शूट नहीं कर पाई थी, तो ब्लॉग का यहाँ पर करते हैं एंड। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और खूब सारा अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।